आएगा, कब हमारा रिश्ता रिकंसिल होगा। जानते हैं आपने उस इंसान को अपने से ज्यादा प्यार दिया, आप अपनों से दूर होकर जाकर उसके साथ जुड़े हो, जहां पर आपके मन में जुड़ने से पहले 10 बार अप्स एंड डाउन से कि मुझे जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके साथ जुड़े को जानते हैं उस इंसान ने आपको वो चीज दी थी जो आपको शायद ही कहीं मिली, लेकिन ये आप कहने के लिए इतने कनेक्टेड हो चुके थे उससे, जहां पे इस समय जो करंट कंडीशन चल रही है आप उसको खोना या उससे दूर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या सेम फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में भी हैं, क्या वो इंसान भी आपके लिए वही सोचता है जो आप सोचते हो, कि वो डिटैचमेंट को काफी समय हो चुका है। तो इस डिटैचमेंट पीरियड ने क्या आपके पार्टनर के मन में आपको कुछ भी इमोशंस को जागरूक करा है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, छोटा सा नोट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आज 27 अगस्त है, कल 28 है, 28 अगस्त को फुल मून है। फुल मून के दौरान मैं कुछ रिचुअल्स करता हूँ रिलेशनशिप को सही करने के लिए, आपके फाइनेंस को सही करने के लिए या हेल्थ को सही करने के लिए। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं कुछ रिचुअल्स करता हूँ, ईश्वर को साक्षी मान के ध्यान रखिएगा। यस, उसका रिजल्ट्स मिलते हैं, ये कंफर्म है, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग और कुछ मन में बिलीव होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली आप कंसल्ट कर सकते हैं। मिसेस अनु है जो कि मेरी टीम मेंबर है, उनसे अगर कोई भी क्वेरी है आप उनसे क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हैं, या कुछ भी मन में डाउट है इस रिचुअल के बारे में पूछने के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जो रीडिंग करने जा रहा हूँ, रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और कोई जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि जो फीलिंग्स आपके मन में है आपके पार्टनर को लेकर, क्या उसके मन में भी सेम फीलिंग्स हैं। देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। यू कांट बिलीव, पहला कार्ड क्या निकला है, लवर्स का। ये रिश्ता पहली बात तो आपके द्वारा जनरेट करा हुआ नहीं है, आपने चीज नोटिस करी। चलो मैं थोड़ा इस कार्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा कार्ड पहले बड़ा अच्छा निकला है। ये कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, जब आप इस रिश्ते में एंट्री हो रही थी ना, आपने ये सोच के एंट्री नहीं करती मुझे रिश्ते में बहुत आगे तक जाना है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती चली गई। इस रिश्ते को जब आप बहुत कैजुअल लेके चल रहे थे ना, ये रिश्ता इतने कैजुअलिटी में था जिसकी कोई आपको था कि सिंपल फ्रेंड्स है, लेकिन वो फ्रेंडशिप जोन है, वो कैजुअलिटी कब एक दूसरे की जरूरत में कन्वर्ट हो गई, जहां पे आप ना तो अपने आप को रोक पाए ना वो इंसान अपने आप को रोक पाए। जानते हैं शुरुआत जबकि वो करते जा रहा था, जहां पर आप उसे रोकने की कोशिश करी कि नहीं हमें यहीं तक रहना चाहिए, हम दोस्ती सही है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात बोलने पर वो रुक जाता था। लेकिन आपके मन में ओवरनाइट कुछ ऐसी फीलिंग्स बार बार जनरेट होती थी कि यार क्या वो सच में ऐसा है जैसे वो शो कर रहा है, या वो सच में ऐसी है जैसे वो शो कर रही है। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से वो सेम फायर एनर्जी क्रिएट हो रही थी बार बार रोज के रोज, जहां पर इस रिश्ते में आपने हाँ करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का समय लिया था कि नहीं मैं दोबारा धोखा खाना नहीं चाहता हूं, ये दोबारा धोखा खाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप पहले भी रिश्ते में मार खा चुके हो और दोबारा मार खाना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन तो आपने सबसे लेंथीएस्ट टाइम लिया है इस रिश्ते में हाँ करने के लिए, जहां पर बहुत सोचा बहुत समझा, बहुत बार आपने इसको टेस्ट करा है सामने वाले पर्सन को कि क्या ये सच में प्यार करता है, क्या कहीं फेक तो नहीं है, क्या कोई गेम प्लान तो नहीं है। आपने हर तरीके जो आपकी दिमाग काम कर सका, आपने हर तरीके से उसको चेस करने की, हर तरीके से आपने उसको टेस्ट लेने की कोशिश करी, और हर टेस्ट में ये पर्सन कामयाब हुआ, टेस्ट में हर ये पर्सन पास हुआ, क्योंकि पहला ही कार्ड क्या निकला है, लवर्स का। लवर्स का कार्ड क्या दिखाता है, देखो आप जैसा आप प्यार करते हो ना, प्यार तो वो भी बराबर उतना नहीं करते, लेकिन आप जानते हो ना आज की दुनिया में लोग दूसरों के अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरों के सुखों से ज्यादा परेशान है। और यस, इस रिश्ते पे कोई ईवल आई ही थी जिसकी वजह से रिश्ते में जिगजैग सबसे लंबा जिगजैग आया है, सबसे लंबा बीच में पैटर्न आपकी लाइफ में पहली बार आया है इस रिश्ते में, जहां पे इतना लंबा पॉज आ गया। इस रिश्ते में अप्स एंड डाउन आपके पहले भी कई बार आए हैं, छोटे छोटे आए हैं, लेकिन हाँ कभी रिश्ते को आपने संभाल लिया, कभी उसने संभाल लिया, लेकिन यस रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। और जानते हैं रिश्ता तो भाई अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लवर से कार्ड देखो सिंपली देख रहे माउंटेन पहाड़, बीच में एक गैप बहुत बड़ा आ चुका, बीच में बहुत गैप ऐसा है जो जिसने कुछ क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से दोनों बीच में गैप आ गया। लेकिन आज भी कॉर्ड में बंधे पड़े हुए देख रहे हो ना, और ऊपर एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स की एंजल विंग्स है, जहां पर अभी भी रिश्ते पे एक प्रोटेक्शन शील्ड है, जहां पे रिश्ते में जो भी स्पेल वर्क को अगर कुछ हुआ है, कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करके वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और पीछे क्या है, सन देख रहे हो, सन की एनर्जी क्या दिखाता है, एक लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी, जहां पे यस दोनों के बीच में जो प्यार है वो प्यार खत्म नहीं हुआ, वो प्यार आज भी वही जो पैसा पहला था। और यस इस डिटैचमेंट ने आपके पार्टनर के अंदर इतनी क्रेविंग जनरेट कर दी है, वो इंसान चाह कर भी इस रिश्ते में निकल नहीं पाएगा, चाह कर भी अपने आप को तुमसे दूर नहीं कर पाएगा। हाँ, इसके मन में बहुत नफरत पैदा करी गई थी, इसके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करी गई थी कि वो ऐसी है, उसने ऐसा करा, वो इसके कर रहे, बहुत सब चीजें हुई थी,
जहां पर इसने दूसरों की बातें सुनकर आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल मानने को तैयार ही नहीं है। जो चीज दिमाग में डाली गई और वो चीज ही इसको कहने के वापस से आपकी तरफ खींचती हुई दिखाई दे रही है। वही चीज इस रिश्ते को दोबारा से रिकंसाइल कराएगी। आई कैन बेट यू ऑन दैट। पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव निकला है, तो ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, रिश्ते में बहुत जान बाकी है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और लवर्स का कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, आप दोनों के ऐसे कॉर्ड में बंधे पड़े हो जहां पर ना तो वो कॉर्ड आप तोड़ पाओगे ना वो तोड़ पाएगा। और रिश्ता एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी तक है। आई वुड से मैं बोलूंगा कि मरते दम तक नॉट ए बिग डील हो सकता है, लेकिन इस रिश्ते में अनस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत रह सकती है, अप्स एंड डाउन छोटे मोटे रह सकते हैं, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं होगा, ये कन्फर्म है। आपके मन में कभी उसके लिए ऐसी नफरत नहीं आएगी, कभी उसके मन में आपके लिए कभी नफरत नहीं है। कोई भी नफरत पैदा करने की कोशिश कर ले, ना तो वो दिमाग से उस चीज को निकाल पाएगा ना आप निकाल पाओगे। रिश्ता दोबारा रिकंसाइल होगा और हो रहा होगा। जो इतना लंबा गैप आया ना, इस गैप को रिफिल करने वही इंसान आएगा जो इंसान तुम्हें छोड़ कर गया है। साथ में कार्ड देखते हैं अगला। ये कार्ड मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन करा आज आपको। लो अगला कार्ड सन का। आज ईश्वर की ब्लेसिंग है। अगर कार्ड देखो, स्टार्टिंग में 2 कार्ड निकाले, दोनों ही इतने बड़े कार्ड निकले हैं, जो कि सिंपली क्या दिखाता है, सन कार्ड क्या दिखाता है, एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, जहां पे आप दोनों की जो साथ है एक मरते दम तक का साथ है। जहां पे ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, माने कि अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत सारे, और हाँ इस इंसान के अंदर ईगो बहुत रही है, एटीट्यूड बहुत रहा है। नॉट ए बिग डील। आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ आपका 1 हो सकता है, आपका 10 हो सकता है, 19 हो सकता है। ये इंसान इस चीज से रूल करता है जहां पर ये इंसान सिर्फ रिश्ते में अपना हाथ ऊपर रखना चाहता है, जहां पर रिश्ते को हमेशा अपने अकॉर्डिंग लेकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन जब प्यार देने पे आता है ना, उसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ता। ये आप भी जानते हो, और उसी वजह से आप आज भी टिके पड़े हो इसके साथ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि हाँ बंदा प्यार करता है, भले कितना मर्जी एटीट्यूड हो, पता है भले इसकी जुबान कितनी मर्जी कड़वी हो, लेकिन जब प्यार देता है ना, तो प्यार देने में कभी कोई कंजूसी नहीं करता। और उसी प्यार के भरोसे आप आज भी टिके पड़े, तो आप कब पे निकल जाते। इतना सेंस आपको भी है कि किसके साथ जुड़ के रहना है, किसके साथ आप लाइफ टाइम बचा सकते हो। आपको पता है शादी कोई ऐसा नहीं है छोटी मोटी चीज नहीं, शादी बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है, जहां पर आप एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी रहना होता है। यस, आप डिसीजन ले चुके हो इंटरनली, क्योंकि आप जानते हो ये इंसान प्यार करता है। और यस, कितना मर्जी ऐसा मर्जी टेढ़ा मेढ़ा हो, जितनी कैसा मर्जी आपको ईगोइस्टिक हो, कैसा मर्जी आपको बहुत कुछ उल्टे सीधे बोलता हो, लेकिन प्यार उसने किया है। जितना समय आप उसके साथ रहे, जितना समय उतना ही समय वो आपके साथ रहा है। और यस, जितना समय आपके साथ रहा है ना, ये टोटली आपका था, ये कहीं और नहीं गया है। हाँ, इसके अंदर ईगो का पैटर्न है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कुछ चीजें जैसे कहते हैं ना, काइंड ऑफ कुछ चीजें जहां पर बहुत कुछ उल्टे सीधे बोल जाते हैं, क्योंकि उसके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। वो चीज दिखाई, वो गुस्से पे कंट्रोल ना होना इस रिश्ते को बार बार खराब करते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग मुंह से कड़वा बोलते हैं ना, वो लोग दिल के साफ होते हैं। और यस, ये दिल का साफ है। आपको जो मन में कहीं याद है ना कि मैं सही हूँ, सही इंसान के साथ हूँ, आई वुड से यस, आप सही इंसान के साथ हो। वेट करो, लेकिन यस, आप दोनों एक दूसरे से कुंडली में बंधे जा चुके हो, ये रिश्ता लाइफ टाइम जाएगा। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, अगर मैं पिछले 2 हफ्ते की बात करूँ ना, आपके पार्टनर में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसने इसने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। बहुत ओवर थिंकिंग करना, आपके बारे में सोचना, इस रिश्ते के बारे में सोचना, लेकिन यस, ये सच है, आपके लिए सोचते हैं, आपके लिए मन में फीलिंग्स है, प्यार है। और 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, एक बहुत आगे तक चीज सोचना कि हाँ इसने मुझे प्यार दिया था और वो प्यार मुझे कहीं मिला नहीं है। ये सच है, क्योंकि इसको ये पता है तुम यू आर द परफेक्ट मैरिज मटेरियल। जो चीज तुमसे मिल जाएगी ना, वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जब किसी से डिवोटेड होते हो ना, आप दिलों जान से डिवोटेड होते हो। यहाँ पे आप ये नहीं देखते मुझे वापस इनके बदले में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, आप सिर्फ देने में रहते हो, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव। यस, आपने दिया, आपने इसको इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, मॉरली हर तरीके से सपोर्ट करा है, कभी गिरने नहीं दिया आपने इसको, तो ये कैसे छोड़ देगा। आपके मन में से सवाल आ भी क्यों जाता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया, छोड़ के चला गया, क्या आप चले गए। आप कहते हो सर इतने समय हो गया, बात नहीं हो रही, रिश्ता खत्म ही है। फिर तो रिश्ता खत्म होता ना, तो तुम कब पे निकल चुके होते, तुम्हारे माइंड से निकल चुका होता। तुम्हारे माइंड में आज भी है ना, जानते क्यों? क्योंकि इंसान आज भी दिमाग से बातें करता है, जिसे बोलते हैं टेलीपैथी। मन में सोचेगा, चीजें आप तक पहुंचेगा, आपके अंदर बेचैनी क्रिएट होगी, आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट होगी, जहां पर बार बार कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपको लगेगा नहीं मुझे वापस जाना है। यस, रिश्ते में बहुत जान बाकी है अभी, और यस, ये रिश्ते की शुरुआत दोबारा से यही करेगा। अगला कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स। इसको पता है इस रिश्ते में रहकर इसने एक नहीं बहुत सारे अनमेच्योर डिसीजन लिए हैं। इसको ये भी पता है जब भी इसने कोई ऐसा अनमेच्योर डिसीजन लिया उससे आपको बड़ा हर्ट हुआ है, लेकिन उस डिसीजन के लिए ये इंसान खुद मुंह के बल भी गिरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ये दिखाई दिया है कि इस रिश्ते में जितनी बार भी गिरा, गिरने से पहले आपने संभाल लिया इसे।
लेकिन ये इस बार संभालने वाला कोई नहीं है। और वही चीज इसके मन में डर आ रहा है कि कहीं तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर, क्योंकि तुम्हें मूव ऑन होता देखना ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसके मन में एक डाउट और भी है, कभी तुमने ऐसा ईगो नहीं दिखाया। उसके मन में जानते क्या डाउट है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपको भड़का रहा है, कोई ऐसा तो नहीं कि हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। ये तो ईगो वाला ही है, लेकिन आपने इसको हमेशा अपना वो नेचर दिखाया है पैम्पर वाला। आपने इसको हमेशा ये दिखाया यस आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपने इसको ये दिखाया तो कुछ भी कर कैसे भी कर, तो हमेशा लाइफ में अगर कभी अकेला होगा ना, कभी ये मत सोचो कोई नहीं तेरे साथ नहीं, हमेशा मैं तेरे एक इंसान ऐसा जो तेरे से हमेशा प्यार करेगा, वो मैं हूं। आपने इसको ये बोल रखा था, लेकिन इस बार कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर ये मिस करते करते पागल हो गया, लेकिन आपका एक कॉल नहीं पहुंचा वहां पे। और वो चीज के मन में ऐसे एंजाइटी क्रिएट कर रहा है कि सच में तुम मूव ऑन तो नहीं करोगे, और ये डर इसके मन में है। साथ में कार्ड क्या निकला है, पेज ऑफ कप्स। लेकिन ये वापिस से आपका आना चाहता है, इस बार खाली हाथ नहीं आएगा, इस बार एक कमिटमेंट के साथ आएगा। और वैसे फुल मून आ रहा है, फुल मून के दौरान वैसे एनर्जी बहुत हाई होती है, इसका एनर्जी इस तरह फ्लक्चुएट कर रही है जहां पर नॉट ए बिग डील। ये कल तक आपको रात तक, कल रात तक कोई मैसेज करते, कल रात तक यस ये भरा पड़ा है, इससे अंदर से बातें ऐसी हैं जो बोलना चाहता है। ये इस बार जितना ही इंट्रोवर्ट रहा है ना आपके साथ, अपने मन की बात अंदर दबा के बैठा है ना, इस बार हर एक मन की बात आपको बोलेगा ये कि कितना प्यार करता है, क्या क्या चीजें छुपाई, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। इसको जानते हैं हमेशा क्या रहता था कि अगर मैं इसको अपने मन की सारी बातें बताऊंगा, अपनी फीलिंग्स बताऊंगा, ऐसा भी मेरी चीजों को फायदा उठा जाए, मेरी फीलिंग्स का फायदा उठा जाए, और उसी डर से कभी बताता नहीं था। हो सकता है कोई इसका पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा रहा हो, जहां पर सामने वाले को ट्रस्ट करा, वहां से वो चीज ना मिली हो, ये भी चीज हो सकती है। क्योंकि ये इंसान बहुत जजमेंटल है, ये एकदम से कभी जवाब नहीं देगा, उस चीज को जज करेगा, उस चीज को परखेगा, बाद में जवाब देगा उसका। ये ऐसा इंसान है, वो कहते हैं बहुत इंट्रोवर्ट, बहुत स्ट्रेटेजिकल बंदा जो होता है, जो बहुत मिस्ट्री बन के रहता है, ये ऐसा है। लेकिन यस कहीं ना कहीं अब जाके वो सब मिस्ट्री भी ओपन अप होती दिखाई दे, जहां पे यस ये अपने आप को खुद ओपन अप करेगा, आपके सामने मन की बातें भी बोलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर यहां तक आए हो ना, किसी हाल में गिव अप मत करना। ये फुल मून आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आ रहा है, ये रिश्ता रिकंसिलेशन होगा और इंसान खुद वापस आएगा। आई कैन बेट यू ऑन दैट। बस आपको किसी भी हाल में मूव ऑन नहीं करना है और गिव अप नहीं करना है। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करते प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।